नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। राहुल गांधी, कन्हैया कुमार, दूसरे बड़े नेता मूवी देख रहे हैं, लेकिन बाहर, मॉल के बाहर नारेबाजी हो रही है। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता वहां जुटे हुए हैं और वे कह रहे हैं कि हमें भी राहुल गांधी के साथ, अपने नेता के साथ मूवी देखनी है, लेकिन हमें इजाज़त नहीं दी जा रही है और बड़े नेता मूवी देख रहे हैं। इसको लेकर वहां मॉल के बाहर भारी बवाल मचा हुआ है। अभी क्या है वहां पर हालात, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्येक। तो जब से राहुल जी बिहार की धरती पर कदम रखे हैं तब से बवाले मच रहा है। अब देख रहे हैं ना दरभंगा में कितना बवाल मचा। और राहुल गांधी पत्रकार की भूमिका में नजर आए आज पहली बार। वो गाड़ी में बैठे थे, उनके आगे, गाड़ी के आगे उनके कार्यकर्ता थे, समर्थक थे, और पुलिस वाले रोक रहे थे। पुलिस वालों के साथ झड़प हो रही थी और उनकी पार्टी के नेताओं को भी पुलिस वाले उनके सामने ढकेल रहे थे। और राहुल गांधी वीडियो बना रहे थे और वो बिल्कुल पत्रकार के स्टाइल में, पत्रकारिता वाला जो हम लोग का स्टाइल होता है, उसी स्टाइल में वो रिपोर्ट कर रहे थे कि देखिए कैसे हमें रोका जा रहा है, कैसे हमारे कार्यकर्ताओं को धक्का दिया जा रहा है। और देखिए मज़ेदार बात यह है कि कार्यकर्ता कौन? कार्यकर्ता शकील अहमद खान, जो कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, कार्यकर्ता जो बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं राजेश राव, वे थे गेट पर। और राहुल गांधी कह रहे थे कि देखिए हमारे कार्यकर्ताओं को कैसे धक्का दिया जा रहा है। बिल्कुल। तो राहुल गांधी के लिए राजेश कुमार और शकील भाई कार्यकर्ता ही है ना भाई, वो पार्टी के सुप्रीमो हैं। और किस तरह से वो संघर्ष कर रहे थे राहुल गांधी को आगे ले जाने के लिए, प्रशासन के लोग उनको धक्का दे रहे थे। तो राहुल गांधी कह रहे थे देखिए मेरे कार्यकर्ताओं के साथ कैसा व्यवहार पुलिस कर रही है, इधर देखिए, इधर देखिए क्या हो रहा है। हाँ, मैं आया हूँ मिलने छात्रों से, मिलने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन मैं अपनी बात कह के जाऊँगा। तो राहुल गांधी रिपोर्टिंग करते नजर आए, वहाँ बवाल हुआ। पटना पहुँच गए सिनेमा देखने, तो सिनेमा उनके साथ देखने के लिए समर्थकों ने बवाल कर दिया। भाई दरभंगा में तो पुलिस के साथ भिड़ंत हुई, पुलिस के साथ भिड़ंत हुई। यहाँ पर कांग्रेसियों का कांग्रेस के साथ ही भिड़ंत हो गई ना। उनका कहना था कि भाई हमारे नेता फिल्म देख रहे हैं, हम भी बैठ के देखना चाहते हैं। यहाँ तो सब बड़े नेता चले गए राहुल जी के साथ फिल्म देखने और हमें मौका ही नहीं मिला। तो भाई अब किसी भी सिनेमा हॉल में तो लिमिटेड सीट होता है। 400 से ज़्यादा सीटें हैं, 400 कुछ सीटें हैं, लेकिन कार्यकर्ता तो हज़ारों में है। कार्यकर्ता भी हज़ारों में है और 400 सीटों पर सबको नहीं बैठने दी जाएगी ना। राहुल गांधी फिल्म देख रहे हैं तो सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है ना। सारी सीटें बुक कर ली हैं कांग्रेस पार्टी ने और कोशिश है कि जितनी सीटें हैं उतने नेताओं कार्यकर्ताओं को एडजस्ट कर। बड़े बड़े नेताओं ने ही बुक करा लिया होगा ना, उनको मिल गया होगा पास, और कार्यकर्ताओं को कहाँ से पास मिलेगा। अब कांग्रेस के तो राहुल आए हैं तो हजारों हजार की संख्या में लोग हैं, सब लोग राहुल के साथ बैठना चाहते हैं, राहुल जी के साथ कुरकुरे खाते हुए सिनेमा का आनंद उठाना चाहते हैं, थम्सअप के साथ एक झलक पाना चाहते हैं उनका। हाँ, उसी बहाने वो चाहते हैं कि राहुल जी के साथ बैठ के सिनेमा देख लें, थोड़ा सेल्फी ले लें। सिनेमा में रुचि कम है, राहुल जी में ज़्यादा रुचि है, तो स्वाभाविक है। और ये दिखाता है कि राहुल गांधी को लेकर क्रेज है युवाओं में, कांग्रेसियों में। अब कांग्रेसी निराश नहीं हुए हैं। देखिए पहले तो राहुल गांधी से कांग्रेसी निराश हो गए थे कि कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब से उन्होंने यात्रा की, यात्रा के बाद उनका क्रेज बढ़ा है, कांग्रेसियों का भरोसा बढ़ा है और उसका नतीजा भी आपने देखा ही लोकसभा चुनाव में लगभग 100 सीटें हासिल, डबल, मतलब डबल गेन, डबल से भी ज़्यादा गेन हो गया। तो मुझे लगता है कि कांग्रेसियों का उत्साह है, अपने नेता के प्रति बहुत आदर और सम्मान का भाव है और वो चाहते थे कि भाई राहुल जी के साथ बैठ के हम भी सिनेमा देख लेते तो इतिहास बन जाता। हम कहते ना भाई कि हमने राहुल जी के साथ बैठ के पटना के सिटी मॉल में आइनॉक्स में सिनेमा देखा था, वो मौका नहीं मिला। तो यहाँ बवाल वो मचा रहे हैं, जय भीम के नारे लगा रहे हैं। तो देखिए राहुल गांधी 5 महीने में 4 बार आ गए और आज का कार्यक्रम तो बहुत मज़ेदार उनका रहा। किसी कार्यक्रम में राहुल गांधी इतना हाईलाइट नहीं हुए, पहली बार हाईलाइट हुए हैं। और कन्हैया कुमार का भी कोई बयान आया है, कन्हैया कुमार का बयान आया है कि कन्हैया कुमार ने कहा कि देखिए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जिस तरह गए वहाँ, वो अपने मन से नहीं गए। वहाँ के जो छात्र हैं दरभंगा अंबेडकर हॉस्टल के, उन लोगों ने उनसे अनुरोध किया राहुल गांधी से, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष से, कि आप आएँ और हमारी पीड़ा जाने, हमारे साथ यहाँ अच्छे सलूक नहीं हो रहा है। इसके बाद राहुल गांधी बुलावे पर गए तो कैसे रोक सकता है प्रशासन? राहुल गांधी ऐसे नहीं जाते हैं। राहुल गांधी की एक टीम है बिहार में, आप, हम और बहुत कम लोग जानते हैं। ज़्यादा लोगों को पता है कि भाई ठीक है कृष्णा अलवारू हैं और 3 सचिव हैं, सचिव प्रभारी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कांग्रेस के सैकड़ों नेता और बिहार में उतरे हुए हैं 3-4 महीने से,
और वो हर विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने 3-3 एजेंसियों को हायर किया है सर्वे के लिए और खुद नेताओं को भी उतार दिया है। तो कांग्रेस पार्टी के जो सुशील पासी हैं, जो राहुल गांधी के बेहद करीबी हैं, वो दलितों को गोलबंद करने के रणनीति पर चल रहे हैं। पटना में भी जो हुआ था दलित समागम इसके मेमोरियल में, वो उसके पीछे उन्हीं का ब्रेन था। तो उन्होंने ही शुरुआत कराई थी दलित सम्मेलन, संविधान बचाओ सम्मेलन कराई थी जगलाल चौधरी जी। हाँ अजय, बिल्कुल। तो उसमें पासी समाज के लोग जुटे, उन्होंने ही ये भी खेल किया होगा। वो पूरे बिहार के दलित जो हॉस्टल्स हैं वहाँ घूम रहे हैं और छात्रों को गोलबंद कर रहे हैं, छात्रों को कांग्रेस से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और वही जरिया है राहुल गांधी को ले जाने वाले, वही है। तो राहुल गांधी को छात्रों ने बुलाया था, राहुल गांधी को मिलने से रोका गया और मुझे लगता है कि उल्टा पड़ गया दांव। राहुल गांधी अगर चुपचाप जाते, मिल के चले जाते, कोई खबर नहीं बनती और इतना बवाल भी नहीं होता, इतना माइलेज भी नहीं मिलता। इतना माइलेज नहीं मिलता। पटना में आए तो कहाँ माइलेज मिला, कोई खबर बनी। राहुल गांधी जी आए, मीडिया को तो अलाउ ही नहीं था अंदर जाने का। राहुल गांधी जी की कोई तस्वीर आई, कोई बाइट नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। लेकिन अभी तो सब कुछ आ रहा है ना, राहुल गांधी रिपोर्टर की भूमिका निभा रिपोर्टर बन गए। राहुल गांधी रिपोर्ट कर रहे हैं सिचुएशन का। अब उससे बढ़िया क्या रिपोर्ट हो सकती है, जहां खुद राहुल गांधी रिपोर्ट कर रहे हैं और अपनी कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की झड़प की रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ये तस्वीर बहुत दिलचस्प। कार्यकर्ता जो है शकील अहमद खान और राजेश राम है। हाँ, कार्यकर्ता कोई मामूली नहीं है। एक विधायक, दोनों विधायक हैं और पार्टी के बड़े पद पर हैं। एक तो कुटुंबा से विधायक दल के नेता हैं डॉक्टर शकील अहमद खान और राजेश राम कुटुंबा से विधायक हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो आप देख लीजिए क्या तस्वीर है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को बहुत कुछ मिल गया बिना मांगे। और हम लोगों ने कहा था दीपक कल कि जिला प्रशासन ने भले अनुमति नहीं दी है, राहुल गांधी अगर समझदार होंगे तो इस चुनौती को अवसर में बदल देंगे। अनुमति नहीं मिलने के बावजूद वहाँ पहुँचेंगे और वही हुआ। राहुल गांधी अनुमति नहीं मिलने के बावजूद सीधे दरभंगा पहुंच गए। पहले पटना आने का कार्यक्रम था, पटना में मूवी देखने के बाद वहां जाना था, लेकिन कार्यक्रम बदल दिया। सीधे वो दरभंगा उतरे और निकल गए अंबेडकर हॉस्टल की तरफ। रोकने की कोशिश की गई तो कितना बवाल हुआ आपने देखा। 3 किलोमीटर पहले ही उनका काफिला रोक दिया गया, लेकिन फिर भी छात्रों के बीच गए। हाँ, 5 ही मिनट सही, 5 ही मिनट में अपनी बात तो रख दी। यह भी खबर है कि जब काफिला रोक दिया गया तो राहुल गांधी उतर गए गाड़ी से और पैदल जाने की जिद करने लगे। थोड़ी दूर पैदल चले भी, बाद में प्रशासन को लगा कि और मामला बिगड़ जाएगा, फिर उनको गाड़ी ऑफर की गई। लेकिन फिर गेट पर फिर उनकी गाड़ी को रोक। हाँ बिल्कुल, गेट पर भी बवाल मचा कि भाई गेट खोलो, गेट खोलो। तो मतलब वहाँ भी गेट पर ताला बंद कर दिया गया था। तो जिन छात्रों से मिलने आ रहे थे, जिन छात्रों ने उनको बुलाया था, उन्होंने थोड़ा ताला बंद किया होगा। ये बिल्कुल बदमाशी है स्थानीय अधिकारियों की, जिन्होंने सरकार की किरकिरी करवाई है। बिल्कुल रोकने की जरूरत नहीं थी। राहुल गांधी आ रहे हैं दलित छात्रावास में, क्या दिक्कत है। राहुल गांधी जहाँ जहाँ जाएंगे दलितों के बीच वोट बैंक ट्रांसफर हो जाएगा क्या? अब हो भी जाएगा तो आप रोक कैसे सकते हैं भाई? राहुल गांधी तो देश के नेता हैं और रोकिएगा तो ज़्यादा फायदा होगा। रोकिएगा ज़्यादा फायदा होगा। जहाँ भी विरोध होता है, जहाँ भी संघर्ष होता है, वहाँ फायदा, माइलेज ज़्यादा मिलता है नेताओं को। लाठी चल जाए तो और माइलेज मिलेगा। अगर कुछ नहीं हो, राहुल गांधी आए, भाषण दिए, चले गए, तो कोई खबर नहीं। फूल माला पहनाई जाए तो कोई खबर नहीं, लाठियां बरसेंगी तो खबर है। बिल्कुल, नेता तो भाई चाहते हैं कि पुलिस वाला धुन दे हमको। नेता पैर भी करते हैं दीपक, मुझे याद है, मैं तो 35 साल से मीडिया में हूँ। नेता करते थे कि सिपाहियों से पैर भी करते थे कि मुझे मारो ना था। अब नहीं मारता था, क्यों मारे? नहीं, लाठी मारो। आप कैमरा वालों से, मीडिया वालों से कहते थे कि तुम्हारा विजुअल बना लीजिए। मतलब एक नेता जो पिटा गया जम के, वो नेता हो गया, उसकी तस्वीर हर जगह चलेगी। तो एक झटके में जो काम हो सकता है वो सालों साल की मेहनत से नहीं होता है। जो पहचान एक 2-4-10 लाठी खाने से मिल सकती है, वो सालों साल पसीना बहाने से नहीं मिलती है। तो नेता तो चाहते हैं कि लाठी चले और वो पिटाएं, धुनाएं, संघर्ष हो। हाँ, क्योंकि आप, हमको लगता है कि अरे भाई नेताजी तो पिटा गए, धुना गए, लेकिन हम सिंपैथी मिलती है, लेकिन उनको बहुत सिंपैथी मिलती है, उनकी पहचान बनती है। और राजनीति यही है, राजनीति में जो पहचान बना लिया, जो मौके का फ़ायदा उठा लिया, वही सिकंदर है। तो राहुल गांधी ने जिस तरह से दरभंगा में राहुल गांधी पत्रकार बन गए, राहुल गांधी रिपोर्टर बन गए, और उन्होंने जिस तरह से पूरी जो झड़प हो रही थी उसको कवर किया, उसका वीडियो बनाया और लोगों को दिखाया कि देखिए कैसे हमारे
कार्यकर्ताओं को पुलिस धक्का दे रही है। और कार्यकर्ता कौन? कार्यकर्ता कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान, कार्यकर्ता बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम जो कुटुंबा से विधायक हैं। और वहां पर पुलिस के साथ सब भिड़े हुए थे कि राहुल गांधी अंदर जाएंगे। अब राहुल गांधी जब पटना पहुंचे और सिटी मॉल पहुंचे, आइनॉक्स पहुंचे और मूवी देखने गए तो वहां कार्यकर्ताओं का जोश भी आई है। कार्यकर्ता बाहर जय भीम के नारे लगा रहे हैं, क्योंकि यह जो मूवी है फूले मूवी, यह ज्योतिबा फूले की मूवी है, जिस ज्योतिबा फूले का किरदार इस मूवी में पत्रलेखा ने निभाया है। और यह मूवी, यह जो फिल्म है, बहुत मारक तरीके से उस समय का चित्रण करती है जब 12-13 साल की उम्र में बेटियों की शादी कर दी जाती थी और महिला शिक्षा को लेकर उतनी मुखरता नहीं थी हमारे साथ। तब महात्मा ज्योतिबा फूले और उनकी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फूले ने आवाज़ उठाई थी महिला शिक्षा के लिए, नारी शिक्षा के लिए, और उसके लिए आवाज़ बुलंद की थी। तो यह मूवी देखने को लेकर कार्यकर्ताओं में भी उत्साह था। और जब वे मूवी न देख पाए, उन्हें अंदर एंट्री नहीं मिली, तो उन लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए। और वहाँ पर नारे भी राहुल गांधी के विरोध में नहीं, जय भीम के नारे लगा रहे थे। लेकिन सवाल ये उठता है दीपक कि कांग्रेसी जय भीम के नारे क्यों लगा रहे हैं? जी, अंबेडकर जी को सम्मान देना ठीक है, लेकिन जय भीम के नारा तो बसपा का है, चंद्रशेखर का है। तो ये कांग्रेस के जो पुराने नेता हैं उनको आपत्ति है। रामजतन सिन्हा से मैं बात कर रहा था, उनको आपत्ति है कि हमारे कार्यकर्ता जय भीम का नारा क्यों लगाएंगे। नेहरू को कैसे भूल गए? नेहरू को क्यों भूल जाएंगे? तो नेहरू का नारा नहीं लग रहा है, जय भीम का नारा लग रहा है राहुल गांधी के कार्यक्रम में। उनके समर्थक नेहरू को भूल गए हैं, उनका जिंदाबाद आइडियोलॉजी भूल गए, तो आइडियोलॉजी भूल गए हैं। और कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि बीजेपी तो इसी आइडियोलॉजी को मारना चाहती है, नेहरू का जो आइडियोलॉजी है उसी को खत्म करना चाहती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो कॉन्सेप्ट, कांग्रेसी भी बहक गए हैं, वो जय भीम के नारे में अटक गए हैं और नेहरू वाद को भूल गए हैं। यही बड़ी चुनौती है कांग्रेस की। तो जय भीम के नारे पर भी सियासत हो रही है कि कांग्रेस नेहरू को भूल रही है और नेहरू की आइडियोलॉजी को भूल रही है। यह वही आइडियोलॉजी है जिसे बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार बात करती रही है कि नेहरू की आइडियोलॉजी। अब नेहरू के नारे नहीं लग रहे हैं, अब नारे लग रहे हैं जय भीम के। तो क्या इसे शिफ्ट माना जाए, आइडियोलॉजी का शिफ्ट माना जाए, कि कांग्रेस भी अंबेडकर जय भीम के नारे पर उतरकर बिहार और पूरे देश में दलितों को रिझाना चाहती है? आप क्या सोचते हैं इस पर? कमेंट कर अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो पैराडाइम शिफ्ट है, पैराडाइम शिफ्ट है, तो यह बड़ा शिफ्ट है। तो इस पर आप क्या सोचते हैं? इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट कर। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।